तो जो कल हमने आपको टूल्स बताए थे आज उनके बारे में जानकारी दे देना। तो पहले हेडिंग डालिएगा अनलॉक टूल। कौन सा? इसमें लिखिएगा या टूल मार्केट में 3 पैकेज में मिलता है। या टूल मार्केट में पहला लिखिएगा 3 मंथ, दूसरा लिखिएगा 6 मंथ, तीसरा लिखिएगा 1 ईयर मतलब 12 मंथ। ठीक है, ये जो आज के टाइम पे मतलब मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रनिंग टूल चल रहा है वो हमारा अनलॉक टूल चल रहा है। कौन सा? हाँ, इसमें ये मान के चलिए ये यूनिवर्सल टूल है, मतलब इसमें सारा बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो जो 3 मंथ का है वो कितने का है? वो आपका 1500 रुपये का है। कितने का? 1500 रुपये में ये टूल जो है वो आपका 3 महीने चलेगा, मतलब 90 दिन। जब आप जिस दिन से आप जब से आप एक्टिवेट कराओगे उसके बाद से वो 90 दिन तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बंद क्या हो जाएगा? मतलब एक्सपायर हो जाएगा, फिर से उसको रीएक्टिवेट कराना पड़ता है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए 1500 रुपये। दूसरा वाला जो है 6 मंथ का है। कितने मंथ का? ये आपका 2500 रुपये लिख लीजिए इसका, और तीसरे वाले का लिख लीजिए 3500। अब है क्या कि ये जो प्राइस होते हैं डोंगल के, बॉक्स के, ये सब जो डिपेंड करते हैं ये आपके डॉलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। डॉलर के हिसाब से इनका जो रेट है वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि जितनी भी करेंसी है वो सारी किस पे डिपेंड होती है? डॉलर पे, है ना। तो मान लो अगर $1 आपका 80 रुपये का आज के टाइम पे है, तो अगर आपने जैसे अनलॉक टूल आपको मान लो 800 रुपये का है फॉर एग्जांपल, 80 रुपये का है, ये कितने का हो गया? $10 का हो गया। अब अगर $1 का रेट बढ़ के 90 रुपये हो गया तो ये है तो 10 ही उस डॉलर का, लेकिन रेट कितना हो जाएगा इसका? 900 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब मान लो डॉलर का रेट कम हो गया, 70 रुपये हो गया, तो ये कितने का हो गया? 700 रुपये का हो गया। तो डॉलर के हिसाब से इसका रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम आपको जो रेट बता रहे हैं जब आप लो तो वो वही रेट पे मिले। कहने का मतलब कुल मिला कि ये है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा था? हाँ, 3500 से 3800 रुपये के बीच में रहता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि ये एक सेटअप होता है, मतलब कि इसके लिए आपको कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हाँ, मतलब कि जो डोंगल हम बता रहे थे आपको लगाना पड़ता है, वो सब कुछ नहीं चाहिए। आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक, उसको बनाने के बाद आपको वो टूल जितने भी मंथ के लिए एक्टिवेट करना है उतने मंथ का आपको उसमें एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। जब आप उसका एक्टिवेशन ले लोगे तो आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वही आपका टूल पर काम करेगा। अब उसके बाद आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? जो उसका लेटेस्ट सेटअप है, लेटेस्ट वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको ओपन करेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपसे ओपन नहीं होगा पूरा, मतलब एक टूल ओपन होगा, सिर्फ फंक्शन पूरे नहीं आएंगे। वहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांगेगा, नीचे आपसे पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? और पासवर्ड मांगेगा। अब जो आपने जो आईडी बनाते समय आईडी और पासवर्ड है वो आईडी डालेंगे, पासवर्ड डाल देंगे। ठीक, उसके बाद एक नीचे ऑप्शन दिया रहता है रिमेंबर का। कौन सा? एक छोटा सा गोला बना रहेगा, उसके अंदर आप टिक लगा के रिमेंबर पे जब क्लिक कर दोगे उसके बाद क्या रहेगा कि एक लॉगिन का ऑप्शन दिया रहेगा। काहे का? लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा सर्वर से कनेक्टिविटी लेगा, अपना डाटाबेस जो भी उसको सर्वर पे करना होगा करेगा, फिर एक टूल आपका पूरा खोल देगा, सारे फंक्शन उसमें आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, जो रिमेंबर पे आप टिक लगाओगे तो रिमेंबर पे टिक लगाने से ये होगा कि जब भी आप दोबारा उस सिस्टम पे टूल को खोलोगे, मतलब जब तक आपने सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करा है या नई विंडो नहीं डाली है, जब तक आप उसको खोलोगे तो आपको दोबारा उसमें आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको अपना डाटाबेस दे दिया कि भाई ये आईडी पासवर्ड इस सिस्टम पे जब भी हम खोलें डायरेक्ट वो आपका लॉगिन कर देगा। ठीक, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप ये है और एक लैपटॉप वो है। ठीक, अब है क्या कि अगर आपने इस सिस्टम पे लॉगिन करा
उसके 12 घंटे के बाद ही आप किसी दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर दो लैपटॉप हैं और अगर आप एक लैपटॉप पे कर लो, लॉगिन कर दिया आपने, अब मान लो आपके सिस्टम पे कोई दिक्कत आ गई, अब आप अपने दूसरे सिस्टम पे चाह रहे वही टूल खोल लें, तो वो आपका 12 घंटे के बाद ही खुलेगा। कितने घंटे के बाद? 12 घंटे के बाद। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2-4 अनलॉक टूल की आईडी ले ली, क्या ले ली, अलग अलग आईडी ले ली, उसके बाद क्या करा, उस टूल को रेंट पे चला रहे हैं। काहे पे? जैसे मान लो हमारे पास 5 आईडी है, अब आप लोगों, हमने आपको भी दे दिया, आपको भी दे दिया, 5 लोगों को दे दिया, 100 रुपए में दे दिया, भैया एक दिन के लिए 100 रुपए हम लेंगे, हम आपको दिए दे रहे हैं। तो जब कंपनी ने देखा कि रेंट पे टूल चल रहा है तो क्या हुआ, उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? भाई अगर आप रेंट पे नहीं लोगे तो आप खरीदोगे, ऐसे क्या है, वही काम आप 100 रुपए में कर ले रहे हो। तो कंपनी ने क्या किया, 12 घंटे कर दिया। अब 12 घंटे करेगा तो कितने लॉगिन कर पाएगा दिन भर में? 2 लॉगिन कर पाएगा बहुत ज़्यादा, तो अभी और बढ़ा देगा वो। या ऐसा कोई सिस्टम कर दे कि अगर कोई दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करे तो क्या होगा, उसके जो वो 3 महीने का पैकेज है उसमें 10 दिन कम कर दे, 5 दिन कम कर दे, या 1 दिन कम कर दे, ये भी कर सकता है। ठीक, तो हो गया ये 3 पैकेज में ये टूल है जो वो आपका आता है। कौन कौन से? 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। अब क्या है, ज़्यादा लेने में फ़ायदा है आपका, है ना, लेकिन अगर आपको 3 मंथ का चाहिए तो आप 3 मंथ का भी ले सकते हो। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें ये है कि ये जो टूल है, जितने भी आईडी पासवर्ड वाले टूल होते हैं वो सारे हमारे तभी ओपन होते हैं, तभी वर्क करते हैं प्रॉपर, जब आपके सिस्टम पर नेट कंटिन्यू चल रहा होगा। अगर आपके सिस्टम पर नेट नहीं होगा तो ये टूल जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका सारा डाटाबेस जो है वो उसके सर्वर पे है, और जब तक ये सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं लेगा ये कुछ भी बैकग्राउंड में काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है, और सिक्योर रहता है। और उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इस टूल का जब भी आप डाउनलोड करोगे इसका लेटेस्ट वर्जन ही वर्क करेगा। लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये है कि मान लो इस सॉफ्टवेयर का वर्जन 5 अभी लॉन्च हुआ है 2 बजे, आपने इसको डाउनलोड करा, ओपन करा, आप चला रहे हो, अभी 1 घंटे के बाद इसका वर्जन दूसरा आ गया, वर्जन 3 का वर्जन 4 आ गया मान लो। ठीक, अब क्या हुआ, अगर आप 5 बजे अपना वर्जन 3 का खोलोगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जो अनलॉक टूल है वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाओ उसकी वेबसाइट पे, वहाँ से बहुत कम MB का रहता है, 10, 15, 20 MB का सेटअप रहता है, उसको डाउनलोड करो, ओपन करोगे वो डायरेक्ट लॉगिन कर देगा, मतलब कि डायरेक्ट यूजर नेम ID आप वहाँ पे लिखा रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने रिमेंबर के ऑप्शन पे टिक लगा के रखा हुआ है तो, अगर वहाँ पे टिक नहीं लगाया है तो जब भी आप टूल को खोलोगे वो आपसे ID पासवर्ड मांगेगा। अब अगर आपको एक ही सिस्टम पे यूज़ करना है तो आप वहाँ पर ID पासवर्ड डाल के रिमेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखो और सीधे लॉगिन पे क्लिक करो, टूल खुल जाएगा। तो आज के टाइम पे जितने भी काम हो रहे हैं वो 70 से 80% जो है अनलॉक टूल से हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर के जितने भी बंदे हैं आज के टाइम पे उनके पास आपको अनलॉक टूल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड भी फास्ट है और इजी भी है। ठीक, अगला लिखिएगा इसमें, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी इसको डिटेल में इसका पूरा टॉपिक बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। अगला लिखिएगा TFM। कल बताया था TFM टूल, इसका भी यही सेम है, जैसे ये आता है वैसे ही इसका भी यही प्राइस है, और ये भी वही यूज़र ID पासवर्ड वाला है, और इसकी भी स्पीड बढ़िया है। तो इसका भी लिख लीजिए 3 मंथ का लिख लीजिए 1500 से 1800 रुपये। जो अभी जो टूल अपने अस्तित्व में आया है वो TFM ही है। ठीक, मतलब अभी जो लेटेस्ट में टूल आया है आपका वो TFM आया है। ठीक, अगला लिखिए 1 ईयर का 3500 से 3800 रुपये। बाकी टूल तो बहुत से आते हैं, लेकिन जो मेन रनिंग टूल हैं वो हम आपको बता रहे, जिनका आज के टाइम पे आपको काम पड़ेगा। हो गया, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करोगे, एक ID पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, एक्टिवेट कराओगे,
एक्टिवेट कराने के बाद इसका सेटअप डाउनलोड करोगे, फिर जब ओपन करोगे तो आईडी पासवर्ड मांगेगा, वही रिमेंबर का ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि अनलॉक टूल में आपको एक सेटअप डाउनलोड करना था, इसमें आपको अलग अलग सेटअप डाउनलोड करने पड़ेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें एक तो होता है मेन सेटअप, फिर एक आता है कॉलकम का सेटअप, कॉलकम वाले फ़ोनों के लिए, कॉलकम चिपसेट वालों के लिए, फिर एक आता है MTK ओल्ड के लिए जो पुराने फ़ोन हैं उनके लिए, एक आता है MTK न्यू के नाम से, मतलब MTK के जो न्यू हैं उनके लिए। उसके बाद एक सेटअप आता है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम यूनिसॉक का। उसमें क्या है, उसमें आप सारा काम स्पेक्ट्रम वाला कर सकते हो। तो CPU वाइज भी दिया रहता है और एक मेन सेटअप दिया रहता है, उसमें उनके अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब सबका मिक्स फंक्शन दिए रहते हैं। सभी टूल के अलग अलग प्राइस? नहीं, सारे टूल आपको एक ही में मिलेगा। मतलब TFM का अगर आप 3 महीने का कराओ, 6 महीने का कराओ, चाहे 12 महीने का, सेटअप अलग अलग रहते हैं मगर वो एक ही पैकेज एक ही रहता है। मतलब उन्होंने अलग अलग भाग कर दिया है। ऐसा नहीं कि अगर कॉलकम का है तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे, MTK के अलग पैसे देने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम के अलग देने पड़ेंगे। जो फंक्शन आपका अनलॉक टूल ने सब एक ही में कर दिया है, मर्ज कर दिया है, वही इन्होंने क्या किया, अलग अलग नाम से अलग अलग उसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, बस। अनलॉक टूल में एक ही है? हाँ, अनलॉक टूल में आपका एक ही फंक्शन है। सब मिल जाता है? हाँ, लगभग सब मिल जाता है। मतलब कि जैसे आप कल बताया था ना हमने आपको, कार्ड रीडर होता है, उसके अंदर आप मेमोरी लगाते हैं, वैसे इसका एक पीकी आता है, एक छोटा सा स्मार्ट कार्ड आता है पेन ड्राइव की तरह, उसके अंदर एक स्मार्ट कार्ड लगा रहता है। हाँ, सिम कार्ड की तरह एक स्मार्ट कार्ड लगा रहता है। उस डोंगल को जब आप कनेक्ट कराओगे, उसके बाद जब आप टूल को उसके खोलोगे तब ये खुलेगा, ठीक। यहाँ पे ID पास वाला मसला नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको नेट की ज़रूरत है चलाने के लिए टूल। ये आपका विदाउट नेट चलता है, ऑफलाइन। TFM अनलॉक टूल जो है वो आपका ऑनलाइन है। मतलब कि वो जितने भी टूल हैं ID पासवर्ड वाले, वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आपके सिस्टम पर नेट नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरे में लगा सकते हो, जैसे 1 घंटा इसमें इस्तेमाल किया, 1 घंटा दूसरे में इस्तेमाल किया। आप जिस भी लैपटॉप पे पीकी लगा दोगे उस पर वो वर्क कर जाएगा। हाँ, यहाँ पे वो PC चेंज करने वाला मसला नहीं है क्योंकि वो हार्डवेयर है। आप इस पे लगा के हटाओ, चाहे किसी पे लगा के हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका लिख लो प्राइस 2500 रुपये, 2500 से 2800। 1 साल का? 1 साल का? हाँ, 1 साल का होता है ये 1 साल का होता है। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा, या मार्केट में इसमें महीने वाला नहीं होता ना? मसला क्या है, ये इतना सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसमें जैसे आपका अनलॉक टूल हो गया, अब उसमें ये है कि वो आपका अच्छा अपडेट देता है, फास्ट अपडेट देता है। मतलब अगर कोई नया अपडेट आएगा तो वो आपका पहले अनलॉक टूल में आएगा, उसके बाद UMT में आएगा। मतलब पहले वो उसमें देता है। और ज़्यादातर परसेंटेज का ये मसला रहता है कि जो काम आपका UMT से नहीं हो पा रहा है वो आपका अनलॉक टूल से हो जाता है, ठीक। और उन्होंने क्या करा है, सारे सॉफ्टवेयर एक में दे दिया है। अगर आप UMT में हॉनर को एक्टिवेट, हॉनर के फ़ोन कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अलग से एक्टिवेशन कराना पड़ेगा UMT में, लेकिन अनलॉक टूल में ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 महीने का पैकेज ले लिया तो भी आप अनलॉक टूल में हॉनर हुआई का काम कर सकते हो, लेकिन अगर UMT में करना है तो आपको उसके लिए अलग से एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अलग से एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। अगर आप UMT में आईफोन का काम करना चाहते हो, किसका, तो आपको अलग से एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। अनलॉक टूल में ऐसा नहीं है, थोड़ा महंगा है, लेकिन वही है भाई, जो काम अच्छा करेगा, फास्ट करेगा, वो थोड़ा महंगा जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हो सकता है कि आने वाले समय पे UMT जो है वो भी अपना सर्वर वाला ऑनलाइन वाला टूल कर दे। मतलब ये जो हार्डवेयर वाला मसला है इसको ख़त्म कर दे कि नहीं कर दे, और प्राइस भी अप कर दे, है ना। जब ऑनलाइन करेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, फिर वो भी जल्दी अपडेट देगा।
लेकिन आज जितने भी अपडेट आते हैं वो किस पे आते हैं, पहले अनलॉक टूल पे आते हैं, उसके बाद वो बाकी जितने भी डोंगल बॉक्स हैं उन पे आएंगे धीरे धीरे। इसमें लिख लो, इस या मार्केट में 2500 से वो पैसे लिख लिए थे 2800 के बीच में आता है। यह पूरा 1 साल के पूरा 1 साल का होता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो क्वालकॉम का फोन आते हैं, कौन से, उनकी फ्लैशिंग करने के लिए, किस कार्य के लिए, फ्लैशिंग करने के लिए यूएमटी का जो QC फायर टूल है वो बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। एक बार आपका अनलॉक टूल फेल हो सकता है, TFM फेल हो सकता है, लेकिन अगर यूएमटी कर रहा है तो बहुत अच्छे से कर देगा फ्लैशिंग। हाँ, क्वालकॉम की फ्लैशिंग ये अच्छे से करता है। ठीक है, देखिए 1 साल के बाद यूएमटी डोंगल को रिचार्ज कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? दोबारा 1 साल का रिचार्ज कराने के लिए आपको 1800 रुपये के लगभग देने पड़ेंगे। कम हो जाता है। हाँ, वो कम इसलिए हो जाएंगे, हम बता रहे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये मान के चलो जैसे 2500 रुपये का था, तो ये मान के चलो 700-800 रुपये जो आपकी कीमत थी, जो फर्स्ट टाइम आपसे बढ़ा के लिया गया है, वो जो आपका पीकी आता है, पीकी जो आपका हार्डवेयर होता है उसके लिए होता है। ठीक है, अब दोबारा में क्या करना है, वो हार्डवेयर तो आपको चाहिए नहीं, दोबारा में सिर्फ आपको टूल का एक्टिवेशन चाहिए, तो वो 1800 रुपये में हो रहा है। बाकी अगर आपकी वो पीकी ख़राब हो गई और अगर आप वो मार्केट में लेने जाओगे तो वो 700 से 800 के बीच में मिलेगी, ब्लैंक पीकी, मतलब उसके अंदर कोई स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, ब्लैंक पीकी होगा। अब उसमें आप स्मार्ट कार्ड लगाओगे जो आपका यूएमटी का है। ठीक है, तो ब्लैंक पीकी जो है वो आपकी 700 रुपये से 800 रुपये होती है। प्राइस क्या बोले थे? 1800 रुपये। और लिख लीजिएगा पीकी प्राइस, पीकी लिख के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लैंक डोंगल। क्या लिखा? 700 से 1000 लिख लो। ब्लैंक डोंगल। अगर 2500 रुपये का होगा तो 700-800, अगर महंगा हो गया तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। ब्लैंक डोंगल। क्योंकि अभी बीच में क्या था, ये इससे पीकी जो था वो सिर्फ 1200 रुपये का मिल रहा था। स्मार्ट कार्ड ये खराब हो गया है, ऐसे नंबर का स्मार्ट कार्ड नहीं है, दोबारा अगर स्मार्ट कार्ड खराब हो गया तो फिर आपको दोबारा नया डोंगल लेना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर मिलेगा, फिर आपको दूसरा यूएमटी ही लेना पड़ेगा। नंबर होता है इसमें, सीरियल नंबर होता है, हम सीरियल नंबर दूसरा मिलेगा, आपको दोबारा यूएमटी ही लेना पड़ेगा फिर। लेना तो पड़ेगा, लेकिन सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा ना, ये कहीं भाई हर जिस तरह से हर गाड़ी का नंबर अलग अलग होता है, हो जाता है, फिर उसी नंबर का लिखा जाता है, इधर नहीं वो नहीं है, सिस्टम वो नहीं है। 700 रुपये बताए। 700 से 1000। जिस तरह से हर मोबाइल का होता क्या है ना, अगर सीरियल नंबर सेम हो जाएगा तो कोई भी ब्लैंक उसमें आपका सीरियल नंबर डाल देगा तो जो आपका रिचार्ज होगा वो उसके में आ जाएगा। जैसे फ़ोन में सबकी IMEI नंबर जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगला लिखिए CM2। कौन सा? ये भी अच्छा टूल है, अभी तक रनिंग कर रहा है। ये MTK के लिए बहुत अच्छी अपडेट देता है। किसके लिए? हाँ, मीडियाटेक CPU के लिए ये बहुत अच्छा अपडेट देता है। ठीक है, अनलॉक टूल और ये दोनों बेस्ट हैं। TFM अभी तो जो आया था वो आपका वीवो के लिए आया था, बाकी वो स्पेक्ट्रम के लिए बेस्ट है। बाकी तो सभी के लिए बेस्ट है, वीवो के मतलब कि MTK स्पेक्ट्रम सबके लिए बेस्ट है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो TFM कर देगा, अनलॉक टूल नहीं कर पाएगा।
कुछ काम ऐसे हैं जो CM2 कर देगा, UMT नहीं कर पाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो कोई कर देगा, कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबका कॉम्बिनेशन है। अब जैसे आप लोग लिख रहे हो सकता है आप अच्छा लिख लेते हो, कोई अच्छा पढ़ लेता हो, उसी तरीके से सबका अलग अलग है। आप सोचो अगर एक ही टूल लेके हम सारा काम करें तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जो मार्केट में आ रहा है उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। CM2 लिख लीजिएगा, 4500 रुपये 1 साल का। कितना? इसमें ऑफर भी आते रहते हैं तो प्राइस कम हो जाते हैं। मतलब जितने भी डोंगल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए दिवाली हो गई या कोई फेस्टिवल हो गया, तो उस समय क्या होता है कि कुछ ऑफर आ जाता है भाई, 10% ऑफ हो गया, 15% ऑफ हो गया, ठीक। महीने के लिए भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, वो भी ऑफर में होता है 4500 से ऐसा जिसे कभी 12 महीने का तो 15 महीने का हो जाता है। नहीं, हाँ वो तो अब इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो हार्डवेयर का जो ब्रोनो वाला जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें ऐसा हुआ है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये हो सकता है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, हाँ, स्पेशल डिस्काउंट करके कर दे भाई, जो 900 की थी वो 800 की हो जाएगी, इस तरीके से हो सकता है। बाकी वो होगा वही, ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का है तो वो 6 महीने का हो जाएगा, ऐसा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। अब आगे हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक। आगे क्या लिखा? हाँ, इसके लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जैसे TFM है, TFM में क्या है, हॉनर का सपोर्ट अभी तक नहीं है। किसका नहीं है? हॉनर का सपोर्ट नहीं है। आईफोन का सपोर्ट नहीं है। किसका नहीं है? हाँ, वो इससे नहीं होंगे, इसका सपोर्ट नहीं है। या जो सैमसंग की अभी न्यू सिक्योरिटी, मतलब सैमसंग की जो FRP चल रही है वो अभी इसमें अच्छा सपोर्ट नहीं है। अब जैसे UMT है, UMT में क्या है, स्पेक्ट्रम जो SPD है उसका सपोर्ट अच्छा नहीं है, दिया हुआ है लेकिन वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। आपका आईफोन का सपोर्ट ही नहीं है उसमें, हुआई का सपोर्ट ही नहीं है उसमें। अगर करना है तो अलग से करो, उसके बाद भी वो प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा वो एक अलग मसला है, ठीक। और जैसे आपका CM2 है, जैसे आपका CM2 है, अब CM2 में भी वही चीज़ है, आपका हॉनर नहीं है। हॉनर का जो अपना CPU है उसको, हॉनर का अपना CPU का सपोर्ट नहीं है और आपका आईफोन का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ में कुछ स्पेशलिटी है और कुछ कमियां होती हैं। अगर आप चाहो सैमसंग की FRP हम CM2 से कर ले तो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सैमसंग की FRP CM2 से नहीं होगी। इसमें खास आपका ये है कि ये आपका MTK और स्पेक्ट्रम के लिए बहुत अच्छा टूल है, लेकिन कॉलकम के लिए नहीं है, क्योंकि कॉलकम का जितना भी अपडेट UMT अनलॉक टूल ने दिया है उतना अपडेट अभी तक CM2 ने नहीं दिया है। उसने मान के चलिए 2 से लगभग 2 साल हो गया उसको, अभी तक उसने कॉलकम का अपडेट नहीं दिया है। जैसे हमने आपको बताया था ना वोल्केनो वाला मसला, वोल्केनो मिलकल वाला, उसी तरीके से CM2 जो है वो MTK का अपडेट तो दे रहा है, स्पेक्ट्रम का भी अपडेट दे रहा है, लेकिन आपका कॉलकम का अपडेट नहीं दे रहा है। ना वो तो आईफोन ऐड कर रहा है उसमें, ना वो हॉनर का अपना जो CPU आता है वो ऐड कर रहा है। तो अगर आपके पास सिर्फ CM2 होगा तो आप कॉलकम का काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आईफोन का काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हुआई का काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी तरीके अनलॉक टूल, का भी करेगा। अनलॉक टूल जो है वो आपका सैमसंग का भी कर रहा है और आईफोन का भी कर रहा है। TFM में अनलॉक वो नहीं है, ना सैमसंग के लिए अच्छा सेटअप सपोर्ट दिया हुआ है, ना आईफोन के लिए सपोर्ट दिया हुआ है, ना हुआई का सपोर्ट दिया हुआ है। ज़्यादातर अनलॉक टूल कर रहे हैं। और UMT में क्या है, अनलॉक अगर आपको आईफोन करना है तो उसके लिए अलग से एक्टिवेशन कराना पड़ेगा, हुआई का करना है तो उसके लिए अलग से एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद भी मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया सैमसंग का कोई मॉडल आ गया, मान लो A04 आ गया, ठीक। अब हमें उसकी FRP करनी है। क्या करनी है? CM2 में तो है ही नहीं, खैर छोड़ो उसको, किनारे हटाओ।
TFM में दिया हुआ है मान लो सैमसंग के FRP, लेकिन जब आप उसको करोगे तो वो क्या करेगा, कर नहीं पाएगा उसको। अब क्यों नहीं कर पाएगा? कल हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर सिक्योरिटी अपडेट होगी फ़ोन की और हमारे बॉक्स में अपडेट पुराना होगा तो ब्रेक नहीं कर पाएगा उसको। अब मान लो TFM में दिया हुआ है लेकिन वो उसको अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, या उसमें वो अपडेट अभी नहीं आया, तो कर पाएगा? कौन कौन नहीं कर पाया? ना CM2 कर पाया, ना TFM कर पाया। अब बच्चा क्या, UMT और अनलॉक टूल। अब UMT में भी दिया हुआ है सपोर्ट, लेकिन उसमें ये दिया हुआ है कि भाई मार्च की सिक्योरिटी वाला अगर हो फोन तो उसको दबा दो बटन। वहाँ पे अलग अलग मान लो फॉर एग्जांपल एक बटन दिया हुआ है मार्च की सिक्योरिटी, कौन सी? फोन आपका आ गया अप्रैल वाला, कौन आ गया? अप्रैल वाला। अब वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो बता रहा है कि मार्च की सिक्योरिटी होगी तो ही हम कर पाएंगे। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर आप ट्राई भी कर लोगे तो क्या करेगा, एरर दे देगा। ये रहता है पर्टिकुलर, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो हमारे किसी एक टूल से हो जाते हैं, बाकियों से नहीं हो पाते हैं। फिर जब उनका नया अपडेट आता है सॉफ्टवेयर का तो उनमें जो कमियां होती हैं वो उसमें क्या करता है, उसको रिपेयर करता है, मतलब सही करता है भाई। ऐसे मान लो UMT का ही बताया, अब मान लो UMT का नया अपडेट आ जाएगा, उसमें वो कहेगा ऐसा भाई मार्च के अभी तक कर रहे तो ले, तुम अप्रैल की भी ले लो। ये होता है। चलो इसमें लिख लो, CM2 लिख लिया। 1 साल का। हाँ, ये 1 साल का होता है और इसको भी रिन्यू कराना पड़ता है 1 साल के बाद, ठीक है। सर्वर चलता है CM2 में, हाँ CM2 की सर्वर नहीं चलता है, नहीं, ये ऑफलाइन होता है। इसका भी बॉक्स मिलता है। हाँ, इसका भी वही पीकी मिलता है। पहले ये बॉक्स में आते थे, अब इसको छोटा सा पीकी कर दिया है। यानी 1 साल बाद रिचार्ज जो है वो सस्ता होगा। ऐसा ही होगा आपका 2000 के आसपास, 2000 या जो भी हो उसका। भाई महंगा इसलिए है क्योंकि ये सपोर्ट अच्छा दे रहा है आपको। MTK और स्पेक्ट्रम का सपोर्ट बहुत अच्छा दे रहा है। UMT क्या कर रहा है, वो सिर्फ कॉलकॉम में अपडेट दे रहा है, MTK में जल्दी अपडेट नहीं दे रहा है, स्पेक्ट्रम में अपडेट नहीं दे रहा। तो प्रॉपर किस पे वर्क कर रहा है, सिर्फ कॉलकॉम पे वर्क कर रहा है। तो एक महीने में 3600 रुपये ले रहा है, मतलब 3500 रुपये ले रहा है। ये 2 में करता है। हाँ, ये भी ऑफलाइन है, विदाउट नेट है। अब एक नोट बना के लिखिएगा,